हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो हम लोग डेटा स्ट्रक्चर का सीरीज देख रहे हैं, जिसमें प्रीवियस क्लास में हम लोग देखे थे कि रिकर्जन क्या होता है और इसके कितने प्रकार है, लेकिन इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं किए थे, बल्कि हम लोग बाइनरी सर्च डेटा स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट किए थे, तो वहां पे रिकर्जन के प्रॉब्लम को सॉल्व किए थे। गॉट इट। तो आज के इस क्लास में ओनली फॉर ओनली हम लोग रिकर्जन के बेस पे प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले, और ये प्रॉब्लम ज्यादा ही एकदम टफ नहीं होने वाला और एकदम इजी नहीं होने वाला, एकदम मीडियम लेवल पे होने वाला है। गॉट इट। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करने वाले। तो कुछ प्रॉब्लम है, चलिए उसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहला वो बोला है क्या, राइट और रिकर्सिव फंक्शन टू कैलकुलेट, क्या बोला, टू कैलकुलेट सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे बोल रहा है क्या कि भैया आपको एक फंक्शन क्रिएट करना है, जिस फंक्शन का काम जो होगा ना वो कैलकुलेट करने का। क्या कैलकुलेट करेगा, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। भैया फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर नहीं समझ पा रहे, थोड़ा बताइएगा, चलिए इसको समझते हैं। ओके। तो हम बोले क्या कि कोई भी व्यक्ति बोला क्या कि फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का सम चाहिए। अब कोई वैल्यू दिया, n का वैल्यू है 5, तो अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका आउटपुट क्या आएगा। तो इसका जो आउटपुट आएगा ना, कैसे निकालेंगे वो समझते, बोलते 1 + 2 + 3 4 + 5। गॉट इट। क्या बोले, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। तो यहाँ पे फर्स्ट 5 नंबर्स हो गए, और जो भी नंबर 1 से स्टार्ट होता है ना उसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। गॉट इट। तो ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये क्या हुआ, नेचुरल नंबर। और उसके बाद बोलेंगे क्या कि जितना भी 1 से लेके 5 के बीच में नंबर्स आ रहे हैं ना, उन सभी को ऐड कर दो, और ऐड करने के बाद जो भी इसका वैल्यू आ रहा है ना, उसी को बोलेंगे ये है सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। इसका भैया सम आ गया 15, तो 5 का सम है, सम एंड नेचुरल नंबर क्या आएगा, तो 15 आएगा। गॉट इट। अब यही काम हमको, यही आउटपुट लाना है रिकर्जन की मदद से। गॉट इट। तो फंक्शन क्रिएट करना है और वो फंक्शन रिकर्जन करके ये मेरा डेटा रिटर्न करेगा। अब वो कैसे करेगा, चलिए समझते हैं। हम लोग जब रिकर्जन पढ़ रहे थे तो वहां पे 3 चीज देखे थे कि सबसे पहले मान लेना कि मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो पहला स्टेप चलते हैं और मान लेते हैं कि n का वैल्यू है, ये लिए n और n का वैल्यू 5 है। तो हम लोग मान लिए कि ये क्या किया, सम करके दे दिया। ओके। तो हम बोले क्या, 1 + 2 + 3 4 5 = 15। ओके। ये मेरा आउटपुट आ गया। तो हम लोग क्या किए, मान लिए कि मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब उसके बाद क्या था, रिकर्सिव केस था और बेस केस था। रिकर्सिव केस क्या बोलता है कि भैया इसको कॉल करो थोड़े से छोटे प्रॉब्लम के साथ, जैसे कि दूसरे नंबर पे हम लोग कॉल करते हैं, तो हम लोग फंक्शन का नाम क्या रखेंगे, सम n। गॉट इट। सम n रख लिए, और बोलेंगे क्या कि इसको क्या करना है, कॉल करना है रिकर्जन करने के लिए, और रिकर्जन करने के लिए इसको कॉल करना पड़ेगा, तो थोड़े से छोटे प्रॉब्लम के साथ कॉल करेंगे, तो बोलेंगे n-1। ओके। अब ये n-1 को कॉल कर रहे हैं, तो जानते हैं ये हमको क्या करके देगा। अब जैसी हम लोग बोले क्या कि सम n फंक्शन है, इसको जब कॉल किए तो ये मेरा 15 रिटर्न करके दे दिया। अब उसी प्रॉब्लम को थोड़ा सा छोटे प्रॉब्लम के लिए कॉल किए, बोले क्या, 1 + 2 + 3 + 4। n का वैल्यू क्या था, 5 था, तो हम बोले n-1, और n-1 का मतलब क्या होता है, 4। तो 4 तक गया, 1 2 3 4 तक गया। अब ये 4 तक आया तो इसका वैल्यू क्या होगा, 10 होगा। गॉट इट। अब बोले क्या कि ये जो मेरा फंक्शन है 10 तक सम करके दे रहा है, और इसमें n को ऐड कर देंगे तो जो मेरा रियल आउटपुट है वो तो आ जाएगा, यस आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। तीसरा क्या बोलता है भैया, बेस केस। तीसरा क्या बोलता है, बेस केस, जहां पे कंडीशन रुक जाना चाहिए। हम बोले क्या, n का वैल्यू जो भी है ना, वो एक समय पे कभी ना कभी क्या आएगा, क्या आएगा भैया, तो वो तो 0 आएगा या 1 आएगा। गॉट इट। और नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 1 से। तो हम बोलेंगे क्या, इफ, और इफ में बोलेंगे ये जो मेरा n है ना, इसका वैल्यू 1 आ जाए ना, तो आपको रिटर्न कर देना। क्या रिटर्न करना है, 1 को। गॉट इट। अब इतना काम करते ये 3 लाइन का कोड जो समझ रहे हैं, यानी कि 3 स्टेप जो समझ रहे हैं, इसी के ऊपर पूरा का पूरा रिकर्जन बेस है, और इसी से प्रॉब्लम सॉल्व भी होता है।
गॉट इट। अब तीनों को हमको एज अ कोडिंग में करना हो तो कैसे करेंगे, तो भैया मान लिए, तो इसको मानना है तो इसको तो लिखना नहीं है, नहीं लिखेंगे। उसके बाद क्या बोला, सम, एक मेथड बना, एक फंक्शन बनाओ जिसका नाम होगा सम एन, और उसके अंदर में पास कर दो n-1, गॉट इट। लेकिन n तो आर्गुमेंट में आना भी चाहिए और फंक्शन का रिटर्न टाइप भी होना चाहिए, तो रिटर्न टाइप लिखेंगे इंट। ओके, तो ये सारे चीज को हम लोग कोड ही करके समझ लेते हैं ना। चलिए, तो हम लोग बोलते हैं क्या, सबसे पहले जो जो चीज जरूरी है उसको इंक्लूड कर लेते हैं, बोलते हैं स्ट्रीम std। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे जिसका रिटर्न टाइप लिखेंगे इंट। क्यों, क्योंकि ये इंट टाइप के डेटा को रिटर्न करने वाला, गॉट इट। उसके बाद बोलेंगे क्या, सम एन। ओके, और इसके अंदर में एक आर्गुमेंट आएगा, वो भी इंट टाइप का होगा, और इस आर्गुमेंट का नाम ले लिए एन। ओके, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग बोलेंगे क्या, कि जब कोड को इंप्लीमेंट कर रहे हैं ना, तो उस समय पे हमको ध्यान देना है सबसे पहले बेस केस पे। तो बेस केस इसका क्या होने वाला है, बोलेंगे इफ, और एन जो है ना, इसका वैल्यू इक्वल टू 1 हो रहा है ना, तो क्या करो भैया, रिटर्न कर दो, और रिटर्न में क्या करो, 1 ही को रिटर्न कर दो। और ये बेस केस सक्सेसफुल नहीं हो रहा, यानी कि कंडीशन ट्रू नहीं हो रहा है, बेस केस का रिटर्न 1 नहीं हो रहा, तो क्या करो, कॉल करो रिकर्सिव केस को। तो रिकर्सिव केस लिखने के लिए बोलेंगे सम और n, और इसके अंदर पास करेंगे n-1। अब जैसे n का वैल्यू 5 है और यहां पे कॉल किए n-1, तो ये 4 तक के चलेगा और 10 रिटर्न कर देगा। और जैसे ही 10 आ गया, हम बोलेंगे पूरे के पूरे 10 में ऐड कर दो n को। ओके, तो हम लोग बोलेंगे n को ऐड कर लेते हैं। ओके, ठीक है। अब जैसे ये n को ऐड कर लिए ना, अब बोलेंगे ये ऐड करने के बाद क्या करना, हम बोलेंगे रिटर्न कर दो, जिसने भी इसको कॉल किया ना उसी के पास रिटर्न कर दो। तो हम लोग एक कीवर्ड लिखेंगे रिटर्न, तो बोलेंगे क्या, रिटर्न। ओके, और एन दे दिए, ठीक है। अब चाहे तो यहां पे अच्छा तरीका तो ये है कि आप पैरेंथेसिस लगा दीजिए कि कोई कंफ्यूजन ना हो, गॉट इट, ठीक है। अब यही मेरा जो फंक्शन है ना, ये काम करके देगा क्या, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का सम कैलकुलेट करके देगा। अब कैसे दे रहा वो आप समझ रहे हैं, और आपको ये चीज का माइंड नहीं लगाना है कि भैया हम मान लिए कि 1 से 5 तक का जो सम आता वो 15 आता, वो कैसे दिया, उस पे दिमाग नहीं लगाना। ज्यादा दिमाग लगाना चाह रहे तो इसको ड्राई रन कीजिए, पूरा डायग्राम बना के, गॉट इट, तब जाके अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, अब देख रहे हैं दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा। तो दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा, राइट अ रिकर्सिव फंक्शन टू कैलकुलेट सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर। यानी कि अब हमको कैलकुलेट करना है ऑड वाला नेचुरल नंबर, जो कि फर्स्ट एन चाहिए, ठीक है। अब जैसे हम बोले क्या कि एन का वैल्यू ले लेते हैं 5। ओके, अब जैसे ही n का वैल्यू 5 लिए तो ऑड नंबर इसके अंदर में क्या आएगा, तो 5 ऑड नंबर आएंगे। टोटल कितने ऑड नंबर आएंगे, 5। अब कौन कौन सा होगा, फर्स्ट n नेचुरल नंबर है तो 1 भी ऑड है तो 1 ले लो, प्लस करना है 2 आएगा नहीं, ऑड में कौन आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, उसके बाद क्या आएगा भैया, 1 आ गया, 3 आ गया, 5, 7 और 9 आ गया, गॉट इट। अब इसी का सम करके हमको क्या कर देना है, रिटर्न कर देना। अब इसका सम क्या होगा, तो 25 होगा, गॉट इट, ठीक है। तो ये मेरा क्या था, ये मेरा मानना था कि भैया मान लो कि मेरा आउटपुट कैसे आ रहा, आ गया, ठीक है। अब बोल रहे हैं क्या कि अब हमको बनाना रिकर्सिव केस। रिकर्सिव केस में बोलेंगे सेम चीज कि जो मेरा है ऑड सम, तो बोलेंगे क्या, सम ऑफ ऑड बोल सकते हैं, तो बोले क्या, सम ऑफ ऑड, और इसके अंदर में हम लोग पास करेंगे n-1, गॉट इट। अब देखिए n-1 पास करेंगे तो वैल्यू क्या देगा, अब ये किसके लिए चलेगा, n-1 के लिए, यानी कि 1 प्लस, बोलेगा 1 प्लस, अब बोलेगा 3 प्लस 5 प्लस 7। अब इसका सम चाहिए भैया, इसका सम क्या हो रहा, तो इसका सम हो रहा 16, तो हमको क्या चाहिए, 16 चाहिए। तो ये मेथड को रिकर्जन के लिए कॉल कर रहे हैं, तो ये हमको 16 रिटर्न करके दे रहा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है,
गॉट इट। हमको ओरिजिनल प्रॉब्लम पे चाहिए, यानी कि हमको 25 चाहिए, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे भैया, इनको ऐड कर देंगे। क्या इनको ऐड कर देने से आ जाएगा क्या, तो ये मेरा 16 है, इसमें n को ऐड कर देंगे तो क्या वैल्यू हो जाएगा, तो भैया 16 में n को ऐड कर रहे हैं तो ये मतलब कि जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा 21, लेकिन इसका एक्चुअल वैल्यू क्या है 25 है, तो कैसे आएगा, तो हम बोलेंगे जो भी n है ना उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो बोले n मल्टीप्लाई 2 और इसका वैल्यू क्या आ गया 10 आ गया। अब 10 को इसमें ऐड करें 10 होगा, गॉट इट। तो हम बोले क्या 10 को 16 में ऐड करेंगे तो 26 आ जाएगा, तो हम बोलेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए ना, हाँ कर दिए, तो उसमें -1 कर दो, -1 कर दिए तो क्या आ गया 9 आ गया, सही है ठीक है। अब बोले क्या कि 3 के लिए चलना, किसके लिए 3 के लिए, तो 3 के लिए क्या आएगा 1 आएगा, 3 आएगा और 5 आएगा, तो इसका वैल्यू क्या आ रहा भैया 9 आ रहा, गॉट इट, 9 आ रहा था। n का वैल्यू क्या 4 है, n का वैल्यू 4 है, क्यों, क्योंकि 3 के लिए चल रहा है, तो 3 का तो कैलकुलेट करके दे रहा, हमको 4 का चाहिए, तो 4 के कैलकुलेट करने के लिए जो कि 16 रिजल्ट आ रहा वो कैसे करेंगे, बोलेंगे जो भी मेरा n है ना इसमें मल्टीप्लाई कर दो 2 का, और जो भी वैल्यू है उसमें -1 कर दो, क्या कर दो -1 कर दो, और उसके बाद इसमें +9 कर दो। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो n का वैल्यू 4 है, तो 4 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 में से -1 करेंगे तो 7 हो जाएगा, और 7 को यहां पे पूरा 7 आ गया प्लस हो गया 9, इसको ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा भैया 16 आ जाएगा। अच्छा ये काम कर रहा, तो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए कोड करना पड़ेगा, चलिए कोड करते हैं। तो बोले क्या कि इसका भी रिटर्न टाइप तो इंट ही होगा, अब बोलेंगे सम ऑफ ऑड, गॉट इट, क्या बोले सम ऑफ ऑड, इसके अंदर में बोले इन वैल्यू आ रहा, ठीक है नो प्रॉब्लम। और इसके बाद हम लोग क्या बोलने वाले हैं कि इसमें सबसे पहले जो काम होगा ना वो मेरा होगा बेस केस का, तो हम बोलेंगे क्या इफ, और इफ में क्या करो रिटर्न करो, क्या करो रिटर्न करो, क्या रिटर्न करो, जब n का वैल्यू इक्वल टू 1 हो ना तब यहां से रिटर्न भी जो होगा ना वो 1 ही होगा, ओके ठीक है। अब बोले ऐसा है ठीक है, अब बोले क्या कि अब नीचे लिखना है बेस रिकर्सिव केस और उसको रिटर्न कर देना, तो यहाँ पे पैरेंथेसिस लगा दिए। अब बोलेंगे क्या कि हमको क्या करना है, जो भी मेरा n है ना तो हम लोग n लिए और इसको बोलेंगे भैया तू मल्टीप्लाई हो जाओ 2 का, और मल्टीप्लाई होने के बाद जो भी रिजल्ट आ रहा है ना उसमें -1 हो जाओ। अब -1 करने के बाद बोलेंगे अब तुम प्लस कर लो, क्या करो प्लस करो, किसके साथ, तो हम लोग बोलेंगे रिकर्सिव केस को जो कॉल कर रहे हैं ना उसके साथ, तो हम लोग रिकर्सिव केस को कॉल करते हैं सम ऑफ ऑड को, और इसके अंदर पास कर दिए n-1, गॉट इट। अब ये बन के रेडी हो गया, इसमें आप कुछ करना ही नहीं है। देखिए हुआ क्या, हम बोले क्या कि ये कॉल हो रहा 4 के लिए, तो ये हमको ला के देगा 16, कितना ला के देगा 16। अब हमको चाहिए 9, तो भैया 5 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 10 होगा, 10 में से -1 कीजिएगा तो 9 आएगा, फिर 9 को ऐड कर दीजिए इसके साथ, आ गया रिजल्ट, बस हो गया, इसमें और कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। अब बढ़ते हैं भैया नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। अब दूसरा प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, इवन बोल रहा, पहले ऑड बोल रहा था अब इवन बोल रहा, तो हम लोग सेम चीज करेंगे, थोड़ा सा चेंजेस होगा, बोलेंगे इंट सम ऑफ इवन, ओके, और इसके अंदर में भी बोलेंगे इन वैल्यू आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे भी जो मेरा बेस केस होगा ना अब वो थोड़ा सा चेंज होगा, बस बेस केस थोड़ा सा चेंज होगा, काम बन के रेडी। बेस केस क्या चेंज होगा, बोलेंगे क्या जो मेरा n है ना इसका वैल्यू 1 है ना, तो भैया रिटर्न जो यहाँ पे होगा वो होगा 2, ओके ठीक है। हम क्या बोले n का वैल्यू 1 है तो यहां से रिटर्न करना है 2 को, गॉट इट, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोले क्या, अब क्या बोलेंगे भैया, तो अब बोलेंगे क्या कि फिर से यहां से रिटर्न करो, पैरेंथेसिस लगा, और यहां पे बोलो जो भी n का वैल्यू है ना उसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो 2 से। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा भैया, जो पहले हो रहा था वही हो रहा था, लेकिन अब हम लोग -1 नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, चलिए इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। बोले क्या कि मेरे पास n है और n का वैल्यू हो गया 5, तो आएगा 2 आ गया +4 +6 +8
8 प्लस 10। ओके, अब ये चलेगा 4 के लिए, तो 4 के लिए चलेगा तो क्या वैल्यू आ जाएगा भैया, 20 आ जाएगा। हमको चाहिए क्या, 30 चाहिए। 20 आ गया, हमको क्या चाहिए, 30 चाहिए। तो हम बोलेंगे जो भी मेरा n है ना, इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो n का वैल्यू क्या है, 5 है, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ये जो मेरा 20, इसमें 10 को ऐड कर दिए तो क्या वैल्यू आ गया, 30 आ गया। गॉट इट। तो यही रिजल्ट आ गया, वही चीज़ तो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, देख सकते हैं आप। हम लोग बोले क्या कि जो मेरा n है ना, या हम लोग पूरे के पूरे इसी को कॉपी कर लेते हैं। ओके, चलिए कॉपी किए, पेस्ट किए, अब बोले -1 नहीं होना आपको, बस हो गया। अब 2 से मल्टीप्लाई किए, बात खत्म। लेकिन यहाँ 1 ही रिटर्न कर दीजिएगा ना, तब दिक्कत हो जाएगा। 1 ही रिटर्न कर दीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। गॉट इट। जब हम लोग चेक करेंगे सबको तो एक एक करके चेक कर लेंगे रन करके। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देख रहे हैं। एरर क्यों है, क्योंकि लास्ट में सेमीकोलन नहीं लगा, एरर खत्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है भैया, हमको कैलकुलेट करना सम ऑफ स्क्वायर, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट करना। ये भी एकदम सिंपल है, तो हम लोग बोले क्या, इंट सम ऑफ ठीक है। और इसके अंदर में क्या बोलेंगे, इसके अंदर में भी सेम चीज़ बोलेंगे कि इंट ले लो और बोलेंगे एन ले लो। ओके, ठीक है। और इसके बाद बोलेंगे कि आई थिंक स्क्वायर का स्पेलिंग सही नहीं है। यस, स्क्वायर्स, ठीक है भैया। अब बोले क्या यहाँ पे कि स्क्वायर हमको कैलकुलेट करना। अब स्क्वायर कैलकुलेट करने का मतलब क्या हुआ, स्क्वायर कैलकुलेट करने का मतलब क्या हुआ, चलिए समझते हैं इसको। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या राइट अ रिकर्सिव फंक्शन टू कैलकुलेट सम ऑफ स्क्वायर। क्या कैलकुलेट करना है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। जो भी एन नेचुरल नंबर है ना, उसका स्क्वायर कैलकुलेट करना है। तो अब बोलेंगे 1 का स्क्वायर क्या होता है, तो आपका जवाब आएगा भैया 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो बोले n इक्वल टू 1, और यहां पर रिटर्न कर दो, क्या रिटर्न करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। उसके बाद बोलेंगे क्या कि ये जो चीज है ना, इसी को कॉपी कर लो। तो हम लोग इसको कॉपी कर लिए। ओके, और यहाँ पे फंक्शन का नाम चेंज होगा, तो हम लोग बोले क्या, सम ऑफ ऑड को हटाओ, स्क्वायर बना दो, और यहाँ पे पास करेंगे -1, ठीक है। यहाँ पे इवन आ जाएगा, सॉरी गलती हम लोग कर लिए, चेंज नहीं किए थे, ठीक है। अब बोलेंगे स्क्वायर कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पे तो आप n इंटू 2 लिखें, तो हाँ भैया n इंटू 2 नहीं होगा, यहाँ पे n इंटू n होगा, यानी कि स्क्वायर। n को n से मल्टीप्लाई करो, जो भी आ रहा है कैलकुलेट करो। गॉट इट। अब देखिए ये जो है ना, ये तो आपका n-1 तक का स्क्वायर कैलकुलेट करके देगा, और आपको n का ही स्क्वायर कैलकुलेट करके सम करना है। तो वही चीज यहाँ पे n का स्क्वायर कैलकुलेट किए, यानी कि n को n से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया स्क्वायर। गॉट इट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है भैया, हमको कैलकुलेट करना है फैक्टोरियल। क्या कैलकुलेट करना है, फैक्टोरियल। कोई भी नंबर मिलेगा उसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करना। चलिए करते हैं। फैक्टोरियल भी एकदम सिंपल सा प्रॉब्लम है, तो बोले इंट, और यहाँ पे बोलेंगे फैक्टोरियल और बोलेंगे n, और इसके अंदर में क्या बोलेंगे, सबसे पहला जो बेस केस होगा वो हम बोलेंगे क्या, जो भी मेरा n है ना, इसका वैल्यू 0 हो ना, तो हमको यहाँ से रिटर्न कर देना है। क्या रिटर्न कर देना है, तो यहाँ से रिटर्न कर देना है 1, बस सिंपल। फैक्टोरियल में एक खास बात है कि जब n का वैल्यू 0 है तब रिटर्न करना है 1, 1 का वैल्यू 1 है तब भी रिटर्न होगा 0। तो यहाँ पे आप तो 2 कंडीशन लगा लीजिए कि बेस्ट रहे। तो बोले एक कंडीशन ये रहा और दूसरा रहा n इक्वल टू 1। तो दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू हो भैया, मेरा जो रिजल्ट होगा वो 1 ही होगा। गॉट इट, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं हम लोग, फैक्टोरियल बोल रहे हैं, यानी कि हमको मल्टीप्लाई करना है, जो भी वैल्यू आते जा रहा है सबको मल्टीप्लाई करना है। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि यहाँ पे हमको काम करना है, और
इसमें थोड़ा सा चेंजेस है। चेंजेस क्या है? n को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? फैक्टोरियल के साथ। तो बोले फैक्टोरियल और बोल दिए n-1। गॉट इट? बस ये क्या करेगा? फैक्टोरियल को कैलकुलेट करके देगा। जो भी मेरा फैक्टोरियल आया उसमें n से कैलकुलेट कर देगा। हो गया। गॉट इट? ठीक है, तो इसको भी कर लिए। अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है क्या? राइट अ रिकर्सिव फंक्शन टू कैलकुलेट सम ऑफ डिजिट ऑफ अ गिवन नंबर। कोई नंबर आ रहा, उसमें कितना डिजिट है, उन सभी डिजिट का जो वैल्यू है उसको सम करके बताना है। जैसे कि हम बोले क्या कि मेरे पास डिजिट है 1 2 3 4। अब ये पूरे का सम चाहिए, यानी कि 1 + 2 + 3 + 4। अब क्या वैल्यू आ जाएगा भैया? 10। तो हमको क्या चाहिए? 10 चाहिए। अब वो कैसे आएगा, चलिए देखते हैं। तो बोलेंगे क्या? रिटर्न टाइप तो इंट ही होगा। बोलेंगे सम ऑफ डिजिट्स। हमको क्या करना? सम ऑफ डिजिट्स करना। अब बोले इंट n, यानी कि हमारे पास क्या आ गया है? हमारे पास आ गया है एक नंबर। अब इसका कैलकुलेट करना है हमको डिजिट। कैसे कैलकुलेट करेंगे? बोलेंगे क्या? इफ, और यहां पे क्या करो, जो मेरा n है ना इक्वल टू 0 मिले ना, या बोले क्या कि n जो है ना वो क्या रहे, क्या बोल सकते हैं हम लोग? ये भी बोल सकते हैं कि n का वैल्यू है ना 10 से छोटा है तो सीधे n को रिटर्न कर दो। क्या? n का वैल्यू 10 से छोटा है तो रिटर्न कर दो n को। कैसे करेंगे? बोलेंगे क्या? ये मेरा 10 है और 10 से छोटा होना चाहिए। कौन होना चाहिए छोटा? n। और ये है तो कंडीशन हो जाएगा ट्रू। और कंडीशन ट्रू हो गया ना तो यहाँ पे हम लोग रिटर्न कर देंगे। क्या करेंगे भैया? रिटर्न करेंगे। रिटर्न में क्या रिटर्न करेंगे? तो बोलेंगे चलिए रिटर्न में बोलेंगे n जो है ना इसी को डायरेक्ट रिटर्न कर दो। हो गया। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे? बोलेंगे रिटर्न और पैरेंथेसिस लगाओ और जो भी n है इसको क्या करो? प्लस करो और कॉल कर दो सम ऑफ डिजिट्स। और इसके अंदर में क्या बोलो? इसके अंदर में क्या बोलो? हम बोलेंगे क्या कि पास करना है। क्या पास करना है? तो जो भी मेरा n है ना इसको 10 से मॉड्यूलर करके, तो बोले 10 मॉड्यूलर। अब जैसे 10 मॉड्यूलर किए तो कहाँ आया भैया? 10 मॉडलर किए तो कहा आया? लास्ट डिजिट आ गया। तो हमको लास्ट डिजिट पास करना नहीं, लास्ट डिजिट को हटा के पास करना। तो यहां पे हम लोग क्या बोलेंगे? डिवाइड कर दो 10 का। ओके, ठीक है। अब बोले 10 का डिवाइड कर रहे हैं, लास्ट डिजिट विदाउट लास्ट डिजिट पास कर रहे हैं, तो भैया लास्ट डिजिट को ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो यहां पे बोलेंगे क्या कि मॉड्यूलर 10 करना है ताकि हमको लास्ट डिजिट मिल सके। ओके, ठीक है। तो ये बन के भी रेडी हो गया। करेक्ट। तो लास्ट में लगाते हैं सेमी कॉलन। प्रॉब्लम हो गया रिजॉल्व। अब चलते हैं भैया नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। नेक्स्ट क्या बोला? राइट अ रिकर्सिव फंक्शन टू प्रिंट, क्या बोला? टू प्रिंट बाइनरी ऑफ अ गिवन डेसिमल। हमारे पास कोई डेसिमल नंबर आ रहा है उसको बाइनरी में प्रिंट करना है। चलिए करते हैं। तो इसका रिटर्न टाइप तो होगा वाइड प्रिंट बाइनरी और इसमें एक वैल्यू आ गया n। अब क्या करना है? तो इसको प्रिंट करना चाहिए, रिटर्न कुछ भी नहीं करेगा। बोलेंगे इफ, और इफ के अंदर में अब देखिएगा थोड़ा सा बेस केस चेंज होगा। इफ के अंदर क्या बोल रहे हैं कि ये जो मेरा n है ना जब तक 0 से बड़ा है, क्या है? जब तक 0 से बड़ा तब तक चले। या हम लोग डायरेक्ट n दे दिए। अब इसका ब्लॉक क्रिएट करेंगे। अब इसके अंदर काम करेंगे। बोलेंगे क्या कि हमको क्या चाहिए? बाइनरी नंबर को प्रिंट करना। गॉट इट? अब बोले क्या n का वैल्यू क्या है? 10 है। तो 10 का बाइनरी क्या होगा? 1 0 1 0। तो 10 को 10 से क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। तो 10 से डिवाइड करके बाइनरी नंबर आएगा? नहीं। तो 2 से डिवाइड करके आएगा बाइनरी नंबर? यस आएगा। तो बोलेंगे हम लोग क्या कर रहे हैं? 10 जो है ना उसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं और 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आ रहा? 5 आ रहा। रिमाइंडर क्या बच रहा? कुछ नहीं बच रहा। भैया गलत हो गया। ठीक है, तो हम बोलेंगे क्या कि पहले रिकर्सिव कॉल करो। तो बोले क्या? प्रिंट, और प्रिंट में बोले क्या कि हमको पास करना है। क्या पास करना है? n को मॉड्यूलर कर दो, सॉरी n को डिवाइड कर दो 2 से। ओके, अब n को 2 से डिवाइड कर दिए ना
तो n का वैल्यू 5 पास हो गया। अभी भी n का वैल्यू क्या है 10 है। अब बोले क्या कि प्रिंट करना, तो बोले सी आउट, और सी आउट में क्या बोल रहे हैं कि जो भी मेरा n है ना इसको मॉड्यूलर कर दो 10 का। अब हम बोले 10 को मॉड्यूलर करेंगे, 10 से नहीं सॉरी 2 से मॉड्यूलर करेंगे, 2 से मॉड्यूलर करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या बोल रहे हैं कि तुम एकदम बेस केस पे जाओ फिर जाके उसको प्रिंट करना स्टार्ट करो। ओके, तब यहां तक तो ठीक है, 5 आया, ठीक है। देखते हैं कुछ झोल होगा तो हम लोग उसको रिजॉल्व कर लेंगे, बस हो गया। इसमें और कुछ भी नहीं करना, 2 से मॉडलर करना, 2 से डिवाइड करना। चलिए अब बोले क्या, क्वेश्चन नंबर क्या है भैया 8। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 8, हमको फिबोनाची सीरीज को कैलकुलेट करना है। अब देखिए फिबोनाची सीरीज का जो होता है ना वो बोलता है क्या, पिछले 2 नंबर का सम तीसरा टर्म होने वाला। तो n का वैल्यू 5 है तो हमको 3 और 4 का सम चाहिए तभी जाके 5 मिलेगा। गॉट इट। और फिबोनाची सीरीज को कैलकुलेट करने के लिए हमको बाइनरी रिकर्जन की जरूरत पड़ती है। अभी तक हम लोग यूनरी रिकर्जन कर रहे थे, अब करेंगे बाइनरी रिकर्जन। तो बोलेंगे क्या, रिटर्न इंट, अब बोलेंगे फिबोनाची में वैल्यू जो आ रहा है ना वो आ रहा है n। क्या आ रहा है भैया, n आ रहा। ठीक है, अब यहां पे बोलेंगे क्या इफ, और इफ में मेन चीज चेक करना, क्या चेक करना है, बोलेंगे जो n है ना इसका वैल्यू मान लीजिए कि 1 है या 0 है, तो दोनों पे जो वैल्यू आएगा ना उसको चेक करता। बोले इक्वल टू 0 और बोले क्या n इक्वल टू 1 है, तो दोनों पे जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, तो जब n का वैल्यू 0 है तब तो 0 ही आएगा। ठीक है, और n का वैल्यू 1 है तब तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो हम बोले क्या कि पहला जो 2 टर्म होगा वो 0 1 होगा, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट रिटर्न कर देंगे क्या, n को रिटर्न कर दिया, हो गया। ठीक है, अब बोलेंगे क्या कि अब हमको चाहिए nth नंबर का, क्या चाहिए भैया, फिबोनाची टर्म चाहिए जो कि nth नंबर हो। तो हम लोग रिटर्न करेंगे और रिटर्न के लिए लगाएंगे पैरेंथेसिस और कॉल करेंगे फिबोनाची को, इसके अंदर में पास करेंगे, बोलेंगे n-1 का क्या करो भैया, n-1 का लेके आओ फिबोनाची, जो कि n हम बोले क्या कि हमको 5 का क्या चाहिए, 5 का क्या चाहिए, फिबोनाची चाहिए, यानी कि 5 प्लेस पे कौन सा वैल्यू आ रहा है फिबोनाची सीरीज में। तो हम बोलेंगे पहले तुम 4 का जाओ, उसके बाद बोलेंगे फिर से फिबोनाची, और बोलेंगे भैया अब तुम जाओ 3 का, तो बोले n-2। तो एक कैलकुलेट करके लाएगा 4 का, दूसरा लाएगा 3 का, और दोनों को ऐड करो, जो भी रिजल्ट आया उसी को क्या कर दो, रिटर्न कर दो। गॉट इट। तो ये भी बन के रेडी हो गया। अब इसके लिए हमको चाहिए एक मेन फंक्शन, तो हम लोग मेन फंक्शन बनाते हैं और सबको चेक कर लेते हैं। अब जैसे हम बोले क्या सी आउट, और यहाँ पे बोले क्या फिबोनाची, और फिबोनाची में हम बोले क्या कि हमको फिबोनाची सीरीज का 10 प्लेस पे जो भी वैल्यू आ रहा है वो चाहिए। ओके, ठीक है, और उसके बाद बोलेंगे क्या, एंडल लगा लेते हैं नीचे में, और क्या बोलेंगे कि रिटर्न 0 भी कर लेते हैं। ओके, तो हम लोग रिटर्न 0 कर लिए, तो इसको करेंगे कंपाइल और रन। तो टर्मिनल ओपन कर लिए अपना, चलिए तो कंपाइल करते हैं। तो कंपाइल करने के लिए हम लोग बोलेंगे क्या कि भैया कंपाइल हो जाओ, कंपाइल हो गया तब इसको रन करना। तो बोले क्या रिकर्जन, अब जैसे एंटर किए तो ये मेरा क्या दिया 55 दिया, तो क्या 10 नंबर पे 55 आता, चलिए तो हम बोले 9 नंबर पे क्या आता है भैया, तो फिर से इसको क्या करना पड़ेगा, कंपाइल और रन करना पड़ेगा। कंपाइल करके रन किए तो 9 नंबर पे क्या आ रहा है, तो 9 नंबर पे आ रहा है 34। गॉट इट, सही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोले क्या कि ये तो मेरा एक प्रॉब्लम है, अब सबको प्रिंट करना, जैसे कि अब बाइनरी को प्रिंट करके देखते हैं। तो हम बोले क्या सी आउट, और सी आउट की ज़रूरत नहीं है बाइनरी को प्रिंट करने में, तो हम लोग बोले क्या बाइनरी सर्च क्यों चाहिए, प्रिंट बाइनरी चाहिए। तो बोले प्रिंट बाइनरी, और इसके अंदर पास कर दिए 10, तो ये प्रिंट करके देगा 1010। तो चलते इसको कंपाइल किए, अब बोलते हैं रन करो। अब जैसे ही रन किए तो ये प्रिंट करके क्या दिया 1010, जो कि है बाइनरी नंबर। ठीक है,
और भी बहुत सारा इसमें हम लोग प्रॉब्लम को इम्प्लीमेंट किए हैं। तो आप क्या कीजिएगा, एक एक करके सबको इम्प्लीमेंट करके देख लीजिए, सॉरी रन करके देख लीजिएगा। गॉट इट? जैसे कि ये हुआ, तो ये जो कोड है ये कोड भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आप कोड भी देख सके और कोड का भी यूज कर सके। और कोई दिक्कत नजर आ रहा है कि भैया ये प्रॉब्लम को रन कर रहे हैं तो वहां पे ऐसा एरर आ रहा है या कुछ भी एरर आपको लगे तो कमेंट के माध्यम से जरूर बता दीजिएगा ताकि हम लोग उस एरर को फिक्स भी कर सके। गॉट इट? तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, और वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक भी कीजिएगा, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को और ये पूरे के पूरे डीएसए के सीरीज को शेयर कीजिएगा। गॉट इट? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।